क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। रीजन देने का मतलब यहाँ पे कि इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करके यहाँ पे लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, करेक्ट या फिर नॉट करेक्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, इफ टू कॉइन्स आर टॉसिंग साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। 2 कॉइन्स को हमें साइमल्टेनियसली टॉस करना है, इसका मतलब 2 कॉइन्स को हमें एक साथ यहाँ पे उछालना है। तो सबसे पहले इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स को लिखेंगे। 2 कॉइन को जब मैं एक साथ उछालता हूं तो उसके जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा, कितने आते हैं, 4 आते हैं। 2 कॉइन को अगर मैं एक साथ टॉस कर रहा हूं तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हेड हेड। इस हेड को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, टेल से। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, हेड, उसके बाद में हेड को हमने रिप्लेस कर दिया टेल से। इस टेल को मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो यहां से मैं कितना लिख सकता हूं, टेल, उसके बाद में यहाँ पे कितना, हेड। फोर्थ आउटकम हमको यहाँ पे क्या लिखना, टेल टेल लिखना है। 2 कॉइन को हमें एक साथ टॉस करना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 आउटकम लिखूंगा। एक तो मैं लिख सकता हूँ हेड हेड, दूसरा क्या कि दोनों पे टेल आ जाए। कम से कम आप यहाँ पे 2 आउटकम तो लिख ही सकते हो। उसके बाद में क्या करना, इस हेड को आपको रिप्लेस करना टेल से। हेड, उसके बाद में यहाँ पे कितना हो गया, टेल। इस टेल को मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो टेल हेड। इस टेल को अगर मैं हेड से रिप्लेस करता हूं तो यहाँ पे देखो टेल, उसके बाद में हेड। टेल हेड हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस हेड को अगर मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूं तो यहाँ पे कितना, हेड, उसके बाद में कितना, टेल। तो हेड टेल भी ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे कितने होंगे, 4 होंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है, 2 हेड्स का मतलब यहाँ पे हमने HS लिख दिया, 2 टेल्स का मतलब हमने टेल टेल लिख दिया, 1 ऑफ ईच का मतलब हेड टेल, और दूसरा क्या लिखेंगे, टेल हेड। ये 4 ही पॉसिबल आउटकम्स है जब हम 2 कॉइन को एक साथ उछालेंगे। Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इन तीनों इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ रही है, 1/3 आ रही है। हेड हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, टेल टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, हेड टेल टेल हेड की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करके बताएंगे। अगर वो 1/3 आएगी तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट। अगर 1/3 नहीं आ रही तो वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे हेड हेड की। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बता रखा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स में हेड हेड हमारे पास में कितनी बार है, ओनली 1 है। तो यहाँ पे फेवरेबल में 1 और टोटल कितने हमारे पास 4, तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हम फाइंड आउट करेंगे, तो टेल टेल हमारे पास कितना, 1, तो फेवरेबल में 1 और टोटल कितना 4, तो 1/4। हेड टेल एंड टेल हेड की हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ऑफ ईच, 1 ऑफ ईच का मतलब क्या हो जाएगा, हेड टेल या फिर टेल हेड की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पे कितने आपके पास में 2 है। फेवरेबल आउटकम में कितना लिखूंगा, 2, और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने, 4, तो 1/2 इसका आंसर आएगा। 1/4, 1/4 एंड 1/2 आ रहा, बट हमें क्या बोल रखा है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट होगा। सेकंड पार्ट में क्या बोला, इफ ए डाई इज थ्रोन। देखो डाई में आपके पास में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। एक डाई को जब मैं थ्रो करूंगा तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 से लेके 6 तक आएंगे। देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। तो फर्स्ट वाला क्या दे रखा है, एन ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर की बात करूंगा तो 1 3 और 5 आएगा 1 से लेके 6 में। ओड नंबर को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो ओड नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 3 5। इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स हमारे पास में क्या होते हैं, इवन नंबर्स को बोलते हैं सम संख्या। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। डाई को थ्रो करेंगे या तो हमारे पास में ओड नंबर आएंगे या फिर क्या आएंगे, इवन नंबर आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2। ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को बोला है। ओड नंबर्स की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को बोला, तो फेवरेबल आउटकम्स में कौन कौन सा आएगा, 1 3 5। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फेवरेबल आउटकम में कितना लिखूंगा, 3। उसके बाद में टोटल आउटकम्स हमारे पास में कितने, 6 है। तो टोटल आउटकम्स में कितना आएगा, 6।
3/6 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और यही हमें यहाँ पे गिवन है 1/2। सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को बोलता तो यहाँ पे भी देखो फेवरेबल आउटकम कितने 2, 4, 6 कितने 3 है। फेवरेबल आउटकम में कितना लिखूंगा 3, उसके बाद में टोटल यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कितने 6, तो 3/6 कितना आ रहा 1/2। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा व्हेन टॉसिंग 2 कॉइन्स। आउटकम्स क्या आएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने 4। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। हेड हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो फेवरेबल आउटकम कितना आएगा 1 और टोटल यहाँ पे कितना 4, तो 1/4। टेल टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, वो भी कितनी आ जाएगी 1/4। 1 ऑफ ईच की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम में आपके पास में कितने आउटकम्स है 2। 2/4, 4 को 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, बट यहाँ पे देखो 1/3 किसी की भी नहीं आ रही, 1/4, 1/4, 1/2। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट या फिर असत्य होगा। सेकंड पार्ट में एक डाई को हमें थ्रो करना, तो डाई को थ्रो करूंगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे 6 आएंगे। ओड नंबर्स की जब मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा तो ओड नंबर्स हमारे पास क्या क्या होता है 1, 3, 5। टोटल ओड नंबर्स हमारे पास कितने 3, तो फेवरेबल आउटकम्स में कितना लिखूंगा, मैं 3 लिखूंगा। टोटल आउटकम्स हमारे पास में कितने 6 है। ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा तो 3/6, 3 से कैंसिल आउट करूंगा तो 1/2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता हूँ तो इवन नंबर्स हमारे पास में कौन कौन से होते हैं 2, 4, 6। टोटल इवन नंबर्स हमारे पास कितने 3, तो फेवरेबल आउटकम्स में कितना लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 3/6, तो यहाँ पे भी कितना आएगा आपके पास में 1/2 आ रहा है। क्वेश्चन में भी हमें 1/2 गिवन है, इसका मतलब ये जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।